सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करूंगी आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करूंगी कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। तो आप सबको पता है इस समय पर हमारे पूरे देश में एक संकट छाया हुआ है, जो युद्ध के लिए सब लोग परेशान हुए हैं। ये युद्ध पहले भी हुआ था और ये युद्ध आज भी है और हो सकता है ये आगे भी चलता रहे, क्योंकि जब हम दूसरों का हक छीनने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम दूसरों का हक हमेशा छीनने की कोशिश करते रहते हैं, तो वहाँ पे युद्ध होना संभव ही है। आखिर कौन कब तक बर्दाश्त करता है? आपने देखा होगा महाभारत काल में जब दुर्योधन ने अर्जुन की पूरा राज्य पाठ हड़पने की कोशिश की थी, तो पहले कृष्ण जी ने संधि की पूरी कोशिश की थी। जब उन्होंने देखा कि दुर्योधन तो 5 गांव भी देने को तैयार नहीं है पांडवों को, फिर उन्होंने क्या किया? वो कृष्ण जी जो बांसुरी उठाने वाले थे, उन्होंने हाथ में सुदर्शन चक्र ले लिया और उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो अब भी वही वक्त है। आखिर मोदी जी ने बहुत वेट किया इस युद्ध को टालने के लिए, ये कोशिश की कि ये युद्ध ना हो, लेकिन जब ये देखते हैं कि पाप का घड़ा सिर पे पूरा भर जाता है यहाँ पे धरती पे, तो फिर मोदी जी ने फैसला ले ही लिया युद्ध करने का। तो आप सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस टाइम युद्ध हो रहा है तो आप सबको बहुत शांति बनाए रखनी है, अपने देश में शांति का सहयोग देना है और विश्वास रखना है अपने परम पिता परमात्मा के ऊपर, और मोदी जी के ऊपर भी विश्वास रखना है। विश्वास रखना है आपने इंडियन आर्मी के ऊपर, जो इस टाइम अपनी जान की परवाह ना करके हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं सीमा पे, और हम सब की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा के खड़े हुए हैं। तो आपने उनके लिए भी दुआ करनी है। वो भी किसी माँ के बेटे हैं, उस माँ के बेटे हैं जिसने दिन रात यही कामना की है कि मेरा बेटा सही सलामत रहे। तो भगवान से ये प्रार्थना करनी है आप सब ने घर में रह के। हम देखो जो घर में बैठे हैं और कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन अपने देश के लिए, अपने देश की शांति बनाए रखने के लिए ये प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। इतना सहयोग ही हमारा काफ़ी है। लेकिन कई बार होता क्या है, हम अपने ही देश पर सवाल उठाने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि पता नहीं होगा क्या। तो आपने पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि जहाँ पे सच होता है जीत हमेशा वहीं पे होती है, और जहाँ पे सत्य होता है परमपिता परमात्मा भी वहीं पे होते हैं। तो आपने पूरी उम्मीद भी रखनी है, पूरा विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि जीत हमारी ही होगी। जब हमारे अंदर पूरा विश्वास होता है, पूरी उम्मीद होती है कि हम ही जीतेंगे, तो हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना सकते हैं। लेकिन अगर आप दिन रात यही सोचते रहे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो कई बार क्या होता है, पॉजिटिव परिणाम होते हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपने पूरे विश्वास रखना है इंडियन आर्मी के ऊपर, क्योंकि हमारे देश की जो एकता है वही हमें आगे ले जाएगी। और मोदी जी की समझदारी, जहाँ पे मोदी जी जैसे नेता हो वहाँ पे तो कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरा हमें विश्वास है। तो आपने भी पूरा विश्वास बनाए रखना है और अपने देश में शांति बना के रखनी है। और जो भी यहाँ के रूल हैं, चाहे ब्लैक का हुआ है, मॉकडाउन का हुआ है, आपने उसके ऊपर पूरा फॉलो करना है। जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको आपने फॉलो करना है। कोई ऐसा नियम नहीं तोड़ना जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाए। तो आपने पूरा सहयोग करना है और पूरी उम्मीद रखनी है कि हमारे देश की ही जीत होगी। जहाँ पे पूरा विश्वास होता है, जहाँ पे पूरा एकता होती है पूरे देश में, वहाँ का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एकता में बड़ी बल होता है। आपने देखा होगा जिस परिवार के लोगों में प्यार होता है, जहाँ पे एकता होती है, वहाँ के परिवार का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब परिवार में जब आपसी फूट पड़ जाती है, तो कोई तीसरा व्यक्ति आके फायदा उठा जाता है। इसी तरह से हमें अपने परिवार में भी एकता बनानी है, हमें अपने पड़ोस में भी एकता बनानी है, हमें अपने गांव शहर, अगर हम हर जगह पे एकता बना के रखेंगे, विश्वास रखेंगे, आपस में प्यार बना के रखेंगे, तो ही हमारा देश तरक्की को प्राप्त होगा। तभी हम ये युद्ध जीत सकेंगे। लेकिन अगर हमारे घर में भी फूट हो, हमारे परिवार में फूट हो, आपस में रिश्तेदारी में फूट हो, तो हमारा देश भी क्या तरक्की करेगा। अगर हमने देश में तरक्की करनी है तो हमें पूरे विश्वास से, प्यार से, एकता में बल दिखाना है हमें, और ये उम्मीद रखनी है कि हमारा भारत ही जीता था, हमारा भारत ही जीता है और हमारा भारत ही हमेशा जीतता रहेगा। यह देशों में नंबर 1 देश रहेगा। जहाँ पे मोदी जी जैसे नेता हों, आपको घबराने की बात ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे सत्य होता है जीत हमेशा वहीं पे होती है। डरना तो उनको चाहिए जो लोग दूसरों का हक मारते हैं। जिन्होंने पांडवों का पार्ट अदा किया है वो तो हमेशा ही जीतेंगे, लेकिन जो लोग कौरव हैं, डरना हमेशा उनको चाहिए। पहले भी कौरवों की हार हुई थी और आज भी कौरवों की हार होगी, क्योंकि आज भी सत्य हमारे साथ है। जिसके साथ सत्य होता है उसको कोई हरा नहीं सकता। तो उम्मीद करूंगी आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और फॉलो भी करना। इन बातों को आपने पूरा फॉलो करना है, जो हमारे नियम है, कानून है, और हमें आपस में प्यार और एकता भी बना के रखनी है, क्योंकि ऐसा ही टाइम होता है जब हमें एकता का परिचय देना है। और कई बार ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल अंदर से डरे होंगे। कई ऐसे हैं इस टाइम, बच्चे भी हो गए, कई बड़े लोग भी बहुत घबराए हुए हैं। तो आपने उनको भी हिम्मत रखनी है
हिम्मत बंधानी है आपने उनको, क्योंकि कई बार क्या होता है, कहीं पे बच्चे हिम्मत वाले होते हैं, कहीं पे बड़े हिम्मत वाले होते हैं। तो जहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग लगें, आपको उनको भी सहारा देना है, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, इस युद्ध में हमेशा जीत पाएगा। तब हम आपको कल मिलेंगे। सबको जय माता दी।